सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला पढ़ने से पूर्व बच्चों, चलिए सूरदास जी के बारे में कुछ जानते हैं। सूरदास जी का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गायक थे। प्रारंभ में सूरदास जी आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। बच्चों, क्या आप जानते हो, वल्लभाचार्य जी ने ही उनको कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। सूरदास जी का नाम कृष्ण भक्ति की धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। मैया मोही ताऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मूल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या पढ़ने से पूर्व कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। खिजायो, चढ़ाना, मोल, मूल्य देकर खरीदना, जायो, पैदा करना। तो अब इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बलराम के द्वारा चिढ़ाए जाने पर श्री कृष्ण माता यशोदा से उनकी शिकायत कर रहे हैं कि मैया दाऊ मुझे बहुत चढ़ाते हैं। खिजायो मतलब चढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, मुझसे कहते हैं कि तुम्हें मूल्य देकर खरीदा गया है। तुम माता यशोदा के असली पुत्र नहीं हो। उन्होंने तुम्हें कब पैदा किया? तुम्हें तो उन्होंने पैसे देकर खरीदा है। तुम उनके असली पुत्र नहीं हो। यह बात कह कहकर वह बार बार कृष्ण को चिढ़ाते हैं और कृष्ण उनकी इस बात से बहुत परेशान होकर माता यशोदा से उनकी शिकायत कर रहे हैं। जब बलराम बार बार कृष्ण को चिढ़ाते हैं तो श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और देखो फिर क्या कहते हैं। कहा कहूँ इह रिस के मारे, खेलन को नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। रिस यानी क्रोध या गुस्सा, पुनि पुनि बार बार, तात पिता। अब भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता, क्योंकि जब भी मैं खेलने जाता हूं तो बलराम बार बार मुझे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी माता और पिता कौन हैं। मैं बलराम की इन बातों से बहुत परेशान हो चुका हूँ मैया, इसलिए मैं खेलने नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी नाराजगी माता यशोदा के सामने बाल लीला के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। बलराम श्री कृष्ण को उनके सांवले रंग को लेकर भी चिढ़ाते थे और उनके इसी चिढ़ाने को लेकर श्री कृष्ण बहुत परेशान होते थे। देखो यशोदा मैया से किस प्रकार उनकी शिकायत कर रहे हैं कि बलराम उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। बलराम श्री कृष्ण को कहते हैं कि नंद और यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं, तुम किस प्रकार सांवले हो। इसका मतलब तुम उनके पुत्र नहीं हो। अगर तुम उनके पुत्र होते तो तुम भी गोरे होते। तुम सांवले हो इसलिए तुम उनके पुत्र नहीं हो। यह कहकर वे बार बार कृष्ण को चिढ़ाते हैं। कृष्ण भगवान माता यशोदा को बाल लीला करते हुए बलराम सहित सभी ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं और क्या कहते हैं। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर। कि मैया बलदाऊ भैया सभी ग्वाल बालों सहित मुझे चिढ़ाते हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी ग्वाल बालों को यह सिखाया हुआ है कि चुटकी बजा बजा कर हम कृष्ण को चिढ़ाएंगे और उस पर हंसेंगे। कृष्ण भगवान माता यशोदा से
बहुत स्नेह करते थे। और आपको पता है, वे अपनी हर छोटी से छोटी बात भी माता यशोदा को बताते थे। वे नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं खेलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल बाले मुझे देख देख कर हंसते हैं और कभी मेरे रंग को लेकर मुझे चिढ़ाते हैं। बलराम के द्वारा चिढ़ाए जाने पर श्री कृष्ण उदास हो जाते थे। और बच्चों, आप जानते हो वो ज़्यादा उदास किस लिए होते थे? अपने रंग पर चिढ़ाए जाने को लेकर नहीं, इसलिए उदास होते थे कि उन्हें यह कहकर चिढ़ाया जाता था कि वे मैया यशोदा के पुत्र नहीं हैं। बलराम की शिकायत करते करते अब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से ही नाराज़ हो जाते हैं और क्या कहते हैं, देखिए, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीजे। अर्थात, माता यशोदा, तुम भी मुझे ही मारती हो, लेकिन दाऊ पर कभी भी खीजे यानी क्रोध, दाऊ पर कभी भी गुस्सा नहीं करती हो। कृष्ण भगवान माता यशोदा पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं कि वे बड़े भाई होने के नाते बलराम को छोड़ देती हैं, कुछ नहीं कहती। लेकिन कन्हैया छोटा है, गलतियां कर सकता है, इसलिए छोटी छोटी बात पर उन पर ही क्रोध करती हैं। कृष्ण भगवान माता की इस बात पर उनसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि वे बलराम भैया को कुछ भी नहीं कहती। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती मनमही रीजे। रीजे यानी प्रसन्न होना और रिस यानी नाराज़गी। भगवान कृष्ण के नाराज़गी से भरे हुए चेहरे को देखकर माता मुस्कुराती है और मन ही मन कृष्ण के इस रूप को देखकर प्रसन्न होती है। अपने कृष्ण की बाल लीला पर माता मोहित हो जाती है। कृष्ण भगवान की नाराज़गी भरी बातों को सुनकर माता उन्हें विश्वास दिलाती है कि वह ही उनकी माता है। तो देखिए, माता क्या कहती है, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बलभद्र बलराम, चबाई चुगलखोर, जनमत आम लोगों की राय या विचार, धूत चालाक, गोधन गाय के रूप में होने वाली संपत्ति, पूत बेटा, सौ कसम या सौगंध। अब देखिए, माता यशोदा कृष्ण को प्रेम करते हुए कहती है कि सुनो कान्हा, बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर है। सभी लोगों का यह मानना है कि वह बहुत चालाक है, वह व्यर्थ की बातें ही करता है और बातों को इधर से उधर करता है। तो तुम उसकी बात को लेकर परेशान मत हो, अपना दिल मत दुखाओ। अब देखो, माता यशोदा कृष्ण को विश्वास दिलाती है कि वह ही उनकी माता है। तो क्या करती है माता यशोदा? माता यशोदा कहती है कि मैं गौ माता की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। गिरिधर कविराय हिंदी के एक प्रख्यात कवि थे। इनकी कुंडलियाँ दैनिक जीवन की बातों से संबंधित हैं और सीधी और सरल भाषा में कही गई हैं। वे प्राय नीतिपरक हैं, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का पुट भी मिलता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। बिगाड़े बिगाड़ना, जग संसार, होत हसाए यानी हास्य का पात्र होना, हंसी उड़ना। बिना सोचे विचारे अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे पछताना पड़ता है। उसका काम तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ संसार में उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है। एक कहावत भी प्रसिद्ध है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात मनुष्य को काम बिगड़ने से पूर्व ही सोच विचार लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति बिना सोच विचारे
जल्दबाजी में कोई भी काम कर लेता है तो उसका काम तो बिगड़ ही जाता है। उस बिगड़े हुए काम के कारण संसार उसकी हंसी उड़ाता है, उसका समाज में सम्मान भी नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले सोच विचार कर अपना कार्य करना चाहिए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। राग रंग गाना बजाना, मन ही मन। जब व्यक्ति के काम बिगड़ने पर संसार में उसकी हंसी उड़ाई जाती है तो उसका मन बेचैन हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसे बार बार अपनी की हुई गलती याद आती है। और देखो बच्चों, इसका मन परेशान होता है। उसे ना खाना पीना, ना सम्मान और ना ही गाना बजाना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये तो सबके साथ होता है ना। जब मन परेशान होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मन को कुछ भी नहीं भाता। बस मन में क्या घूमता है बार बार? वो की हुई गलती, जिसके कारण मन में बार बार पछतावा घूमता रहता है। इसलिए हमें कार्य करने से पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। कह गिरधर कविराय दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिन विचारे। टरत टालना, जिय हृदय, खटकत चुभना, माही में। गिरधर कविराय कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी गलती का बार बार पछतावा होता है, उसका दुख टालने पर भी नहीं टलता। भले उसको कोई कितना भी समझा ले, लेकिन उसका दुख कम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के हृदय में की हुई गलती बार बार खटकती रहती है, बार बार चुभती रहती है। उस व्यक्ति को वही बात परेशान करती रहती है जो उसने बिना सोचे विचारे की होती है। गिरधर कविराय कहते हैं कि मनुष्य को पछताना न पड़े, इसलिए सोच विचार कर कार्य को करना चाहिए। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे, सोचोगे, तो होगा भी वैसा ही। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से हमारे आसपास पॉजिटिव किरणें बनी रहती हैं। दरअसल हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, एक सकारात्मक विचार और एक नकारात्मक विचार, जो आगे चलकर हमारे नज़रिए और व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करते हैं। बच्चों, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है। इसलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हमें सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक। यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी ज़मीन में कौन सा बीज बोना चाहते हैं। थोड़ी सी समझदारी से हम कांटेदार पेड़ को महकते फूलों के पेड़ में बदल सकते हैं। और बच्चों, अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारा काम कभी भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको आज से ही अपनी सोच सकारात्मक बनानी होगी।